देखिए उर्मिला की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। अगर उर्मिला की आयु उसके पुत्र की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है। उर्मिला उसकी माँ है, तो बेटा यहाँ पे लिख सकते हैं उर्मिला और उसकी पुत्र बेटा कि आयु से बेटा कितना गुना कह रहे हैं? 4 गुना बेटा। तो 4 गुना बेटा कितना हो जाएगा बेटा? अगर ये 1 साल का पुत्र होगा तो बेटा उसकी उर्मिला कितनी बेटा माँ कितना हो जाएगा? 4 साल का। ठीक है, यदि 4 वर्ष बाद, कितने साल बाद कह रहे हैं बेटा? 4 वर्ष बाद। अगर 4 वर्ष बाद ये भी बढ़ेगा बेटा, उसकी माँ भी, क्यों भाई? और 4 वर्ष बाद उसके पिता, उसके लड़के की भी उम्र बढ़ेगी, क्यों भाई? तो 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का बेटा योग होगा। तो यहाँ पे कितना बेटा? 43। कितने साल बेटा? 43। आप बताओ बेटा, यहाँ पे उर्मिला की जो आयु प्रेजेंट कितना था बेटा? यहाँ पे 4, और यहाँ पे पुत्र कितना था बेटा? 1। तो आपसे कितने साल बाद कह रहे हैं यहाँ पर? 4 वर्ष बाद। कितने साल कह रहे हैं? 4 वर्ष बाद। तो 4 वर्ष बाद उस उर्मिला और 4 वर्ष बाद उस बेटा कौन है? पुत्र बेटा। तो इनका आयु का योग कितना हो रहा है यहाँ पर? 43। कितना हो रहा है यहाँ पर? 40। अगर प्रेजेंट एज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बेटा? हाँ, तो 4 वर्ष बाद, ये 4 वर्ष बाद, तो बेटा कितना हो गया? 8 साल। तो 8 साल पहले बेटा, इसका मतलब ये जो आपका जो एज का सम निकल रहा हो कितना यहाँ पे? 43 है। तो 43, तो बेटा प्रेजेंट कितना आ जाएगा यहाँ पर बेटा? कितना आ जाएगा बेटा? 35। कितना आ जाएगा बेटा? 35। यस नो बेटा? अच्छा, तो 1 बराबर देखो यहाँ पे 4 रेशियो, यहाँ पर कितना है? 1। तो इधर कितना आ जाएगा बेटा? 5 बराबर कितना आ जाएगा? 35। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? अगर 1 बराबर 7, तो आपसे पूछा था कि पुत्र की आयु क्या है? पुत्र की आयु, वर्तमान आयु क्या है? तो पुत्र 1 बराबर 7, तो पुत्र कितना निकलेगा बेटा? 7 वर्ष का। तो इसमें ये कह रहे थे बेटा कि उर्मिला और उसकी माँ उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। तो अगर हम माँ की आयु 4 यूनिट ले रहे हैं, पुत्र कितना ले रहे हैं? 1 यूनिट। ठीक है, और 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद कह रहे हैं यहाँ पर? 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग कितना हो रहा है? 43। कितने साल कह रहे हैं? 43 कह रहे हैं। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद ये भी बढ़ेगा बेटा, उसकी माँ भी, और 4 वर्ष बाद उसका पुत्र भी बड़ा होगा। तो आयु का डिफरेंस कितना बेटा? 8 साल का। जबकि 8 साल बेटा, तो इसका प्रेजेंट एज कितना आ जाएगा बेटा? 43 माइनस कितना हो जाएगा बेटा? 8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? 35। तो 5 बराबर कितना आ जाएगा? 1 बराबर कितना आ जाएगा? अगर 1 बराबर 7 आ जाएगा तो बेटा यहाँ पे किससे पूछा था आपसे? पुत्र का पूछा था। तो 1 बराबर 7, तो पुत्र कितने साल का निकलेगा बेटा? और अगर उसकी माँ की आयु पूछता है तो बेटा कितना आता है बेटा? कितना आ जाता? 28। ओके, किसको? 4 और 4 को। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले कह रहे 4 वर्ष बाद, ये नहीं कह रहा था 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग कह रहा है यहाँ पे। अगर 4 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु में भी बढ़ेगा, और 4 वर्ष बाद उसके लड़के की आयु में बढ़ेगा, तो यहाँ पे आयु का डिफरेंस कितना निकल रहा है? 4 + 4 कितना हुआ बेटा? 8। हाँ, दोनों बढ़ेगा बेटा। 4 ये, तो ये कितना हो गया? 8। यस नो बेटा? अगर 8 वर्ष बाद बढ़ा तो बेटा इसकी पहले प्रेजेंट एज कितना रहा होगा बेटा? अगर दोनों की आयु बेटा यहाँ पे कितना? 43 है। तो प्रेजेंट एज कैसे निकालेंगे? -8 करेंगे यहाँ पर, और -8 करेंगे तो ये कितना निकलेगा? 35 साल। बोलो भाई, ये जो 35 साल निकल रहा है आपका वर्तमान आयु का योग निकल रहा है, किसके किसके बीच में निकल रहा है आपका? यहाँ पे उर्मिला और दूसरा क्या है यहाँ पे? पुत्र है। ठीक है, तो उर्मिला और पुत्र की आयु का योग कितना निकल रहा है प्रेजेंट में? 35। कितना निकल रहा है यहाँ पर? 35। ठीक है, देखो राजेंद्र तथा उनके पुत्र की वर्तमान आयु, राजेंद्र तथा उनके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 6:1 के अनुपात में। यदि 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:2 हो जाए, यदि 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:2 हो जाए, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पे कह रहे राजेंद्र और उसके पुत्र बेटा सन, प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दे रहे हैं बेटा? 6:1 कह रहे हैं। क्लियर है? आपसे यदि 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद कह रहा है यहाँ पर? तो 5 वर्ष बाद बेटा, तो 5 वर्ष बाद बेटा कह रहे हैं 5 वर्ष बाद राजेंद्र की एज भी बढ़ेगी,
और 5 वर्ष बाद बेटा उसकी पुत्र की भी एज भी बढ़ेगी, क्यों भाई? तो ये अनुपात कितना हो जाता है? 7:2। अब देखो फिर वही कंडीशन आ गई। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ए रेशियो का डिफरेंस कितना बेटा? 5। हमारे हिसाब से कितना बेटा? 5। ऊपर भी कितना बेटा? तो ये 5 बेटा, 5 इधर भी 5 उधर भी, तो आपस में रेशियो कैसे हैं? बराबर। अगर बराबर नहीं होते तो क्या करते हैं? बराबर करते, ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा देखो पहले 6 था बेटा, राजेंद्र की आयु पहले प्रेजेंट में कितनी थी बेटा? 6 यूनिट बेटा, और बढ़ कितना गया बेटा? तो कितने यूनिट बढ़ा हमारे हिसाब से? 1 यूनिट बढ़ा, ठीक है। अच्छा देखो सन बेटा पहले पुत्र कितने साल का था बेटा? 1 यूनिट का बेटा, अब कितने का हो गया? 2 साल का, ठीक है। तो कितने यूनिट बढ़ रहा है बेटा यहाँ पर? तो 1 बराबर किसकी आ जाएगा? अगर 1 बराबर 5 की आ जाएगा तो आपसे क्या पूछा था आपसे? तो सन की आयु बेटा, तो सन कितने बेटा? 1 बराबर 5, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 5 साल का। तो सन उसका बेटा जो होगा वो कितने साल का होगा? 5 साल का होगा, ठीक है। देखो भाई 10 वर्ष पहले बी की आयु सी की आयु की 10 गुनी थी बेटा, ठीक है। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है तो बी की वर्तमान आयु क्या है? 10 years ago the age of the B was 10 times that of the C. If the ratio of their present age is 4:1, then what is the present age of the B? What is the present age of the B? ठीक है। तो आपसे कह रहे 10 वर्ष पहले बी और सी की आयु। देखो यहाँ पे सबसे पहले कौन कौन लोग हैं बेटा? बी और दूसरा क्या है? सी। तो 10 वर्ष पहले कितने साल पहले कह रहा है यहाँ पर? तो 10 साल पहले ये और 10 साल पहले ये बेटा। तो 10 साल पहले बी और सी की आयु कितनी गुनी थी बेटा? 10 गुनी। कितनी थी यहाँ पे बेटा? 10। तो बेटा 10 गुनी का मतलब क्या हुआ बेटा? अगर सी 1 साल होगा बेटा, ये कितना आएगा बेटा? 10 का, क्यों भाई? अगर सी की जो एज होगी बेटा 1 यूनिट, तो यहाँ पे बी की एज कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 10 यूनिट, क्यों भाई? अच्छा इसके बाद कह रहे हैं उनकी आयु वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 के अनुपात में। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना कह रहे हैं? तो वर्तमान आयु का यहाँ पे सबसे पहले जो दे रहे हैं वर्तमान आयु, फोर रेशियो 1 के अनुपात में है। यस नो बेटा? आपसे कह रहे बी की वर्तमान आयु क्या है? तो देखो सबसे पहले यहाँ पे ये जो प्रेजेंट एज आपके पास दिया वो कितना दे रहे हैं बेटा? 4:1। तो नीचे का डिफरेंस कितना बेटा? भाई अगर 10 साल बाद देखा जाए, 5 साल बाद देखा जाए, एज का जो डिफरेंस होता है वो तो बराबर होना चाहिए। यस नो बेटा? अच्छा तो प्रेजेंट एज का यहाँ पे डिफरेंस कितना बेटा यहाँ पे कह रहे हैं, और ऊपर कितना कह रहे हैं? तो क्या आपस में डिफरेंस बराबर है? भाई अगर हम आपसे कहते हैं 10 साल बाद कह रहे हैं या 10 साल पहले कहते हैं, तो आयु का जो डिफरेंस होता है वो तो आपस में बराबर होना चाहिए, क्यों भाई? तो यहाँ पर कितना बेटा? 3, ऊपर कितना है? तो 9 बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा? तो इधर भी क्या करेंगे? 12, इधर कितना आ जाएगा? 3। यस नो बेटा? अच्छा अब आप इससे आपसे क्या कह रहे हैं बेटा? यहाँ पे देखो पहले कितना था बेटा, अब कितना हो गया? तो कितना बढ़ गया बेटा? 2 बेटा। और यहाँ पे पहले कितना था? सी की जो वर्तमान आयु कितनी बेटा? सी की 10 साल पहले कितना था बेटा? 1। अब कितना हो गया? तो कितना बढ़ रहा हमारे हिसाब से बेटा? 2। जबकि हमारे हिसाब से 2 बढ़ रहा। क्वेश्चन में कितना बेटा? तो 2 की वैल्यू, एक वैल्यू, अगर एक वैल्यू 5 है तो क्या पूछा था आपसे? बी की वर्तमान आयु। तो बी की वर्तमान आयु कितना आ जाएगा बेटा? तो 1 बराबर 5, तो 12 बराबर 60 बेटा। देखो एक तरीका और इसका निकालने का, अगर आपने जैसे किया 1 बराबर 5 बेटा, 1 बराबर 5 है, तो अगर आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 10 पना कितना हो जाएगा बेटा? 50। यानी 50 ही कब रहा होगा बेटा? 10 साल पहले रहा होगा। अगर 50 साल का बी कब रहा होगा बेटा? 10 साल पहले। तो अगर आज प्रेजेंट एज पूछा जा रहा है तो कितने का हो जाएगा बेटा? भाई 10 साल पहले 50 साल का था, तो आज कितने का हो जाएगा बेटा? 60 का हो जाएगा। यस नो बेटा? ओके 10 साल बढ़ेगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये निकलेगा 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की दुगनी थी। इनके वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 के अनुपात में है। इनकी वर्तमान आयु का अंतर क्या है? क्या पूछ रहा है आपसे यहाँ पे? इनकी वर्तमान आयु का अंतर क्या है? कह रहे 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की दुगनी थी बेटा। तो कितने वर्ष पहले कह रहा है बेटा? अगर 8 वर्ष पहले कह रहे तो -8 ये भी होगा,
और -60 बी भी होगा, क्यों भाई? तो इनकी आयु बी की आयु की कितनी थी बेटा? दुगनी थी। तो अगर ये बेटा 1 होगा तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। यस नो बेटा? इसके बाद कह रहे हैं बेटा इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना कह रहे हैं? अगर इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना कह रहे हैं? वर्तमान आयु का अनुपात कितना कह रहे हैं? 6:5 कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखो वही कंडीशन फिर बन रहा है जो अभी हमने बैक में किया बेटा। नीचे का डिफरेंस कितना है, ऊपर डिफरेंस कितना बेटा? सबसे पहले आप रेशियो का डिफरेंस चेक करते हैं। अगर रेशियो का डिफरेंस बराबर है तब तो ठीक है, बराबर नहीं तो बराबर ऊपर नीचे क्या करते हैं? आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 1 का डिफरेंस ऊपर भी कितना है? 1 का डिफरेंस है। आप बताओ बेटा यहाँ पे कितना बढ़ रहा है बेटा? 4। इधर कितना बढ़ रहा है? 4। यस नो बेटा? तो 4 बराबर किसके आ जाएगा? 1 बराबर किसके आ जाएगा? अगर 1 बराबर 2 आ जाएगा तो आपसे क्या पूछा जा रहा था? इनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना बेटा? तो आप मुझे बताओ बेटा ए और बी की वर्तमान आयु कितना बेटा? एक 6 का, दूसरा बी कितना बेटा? 5 का। अंतर कितना कह रहे हैं? 1 का। तो हमारे हिसाब से बेटा 1 इधर कितना आ जाएगा बेटा? 2। तो बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 2 बस। देखिए कह रहे थे 8 वर्ष पहले, तो मैंने कहा कि 8 वर्ष पहले प्रेजेंट से कितने साल पहले जाना है? 8 वर्ष पहले। तो दोनों की आयु में बेटा 8 वर्ष होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर आपसे कह रहे थे कि वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। अगर प्रेजेंट एज दोनों की रेशियो अनुपात कितना? 6:5 है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे देखो डिफरेंस हमारे हिसाब से दोनों के आपस में क्या है? यहाँ पे बराबर है। लेकिन पहले बेटा 8 वर्ष पहले का रेशियो कितना था बेटा? 1:2। और प्रेजेंट कितना है यहाँ पर? 6। कितना यूनिट बढ़ गया बेटा? 4। हमारे हिसाब से इधर भी कितना बढ़ गया? 4 की वैल्यू 8 शो कर रहा है। 1 बराबर कितना आ जाएगा? अगर 1 बराबर 2 आ जाएगा तो आपसे क्या पूछा था यहाँ पे कि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर कितना है? हमारे हिसाब से अंतर कितना बेटा कह रहे हैं? 1 साल कह रहे हैं। बोलो भाई। तो 1 बराबर 2, तो 2 ही आंसर आ जाएगा। सुधा और उसकी माँ की आयु का योग 63 वर्ष है, ठीक है। 4 वर्ष पहले उसकी माँ की आयु उसकी आयु की 4 गुनी थी, ठीक है। तो सुधा की माँ की वर्तमान आयु क्या है? सुधा की माँ की वर्तमान आयु क्या? क्लियर है? तो सुधा और उसकी माँ की वर्तमान आयु के योग। सुधा बेटा 63 कितना यहाँ पे कह रहे हैं? आप किससे कितना साल पहले कह रहे हैं? यहाँ पे 4 वर्ष पहले कह रहा है। तो 4 वर्ष पहले का मतलब 4 वर्ष पहले सुधा की एज में भी डिफरेंस रहा होगा। 4 वर्ष पहले बेटा माँ की एज में भी कम रहा होगा, क्यों भाई? तो ये जो 4 वर्ष पहले उसकी आयु माँ की आयु का कितना बेटा यहाँ पर कह रहे हैं? 4 गुनी थी। कितना कह रहे हैं बेटा? तो ये एक तो बेटा तो इसकी माँ कितने होंगे बेटा? 4 की। यस नो बेटा? अच्छा आप बताओ बेटा 4 वर्ष पहले तो आयु का डिफरेंस कितना है यहाँ पर बेटा? 8 का, ठीक है। अगर 8 का तो जबकि प्रेजेंट एज का आयु का समय यहाँ पे कितना कह रहे हैं? 63। कितना कह रहे हैं यहाँ पर बेटा? 60। तो 8 वर्ष पहले बेटा कितना रहा होगा बेटा? 55 का कितना बेटा? यस नो बेटा? अच्छा तो जबकि 4 वर्ष पहले सुधा की आयु का यहाँ पे रेशियो कितना था बेटा? 1 यूनिट। और 4 वर्ष पहले माँ की आयु का यूनिट कितना था बेटा? जबकि यहाँ पे सम कितना निकल रहा बेटा? 55। तो 1 × 4 कितना हो जाएगा बेटा? 5। 5 बराबर किसके आ जाएगा बेटा? 55। 1 बराबर किसके आ जाएगा? अगर 1 बराबर 11 हो जाएगा तो आपसे क्या पूछा था यहाँ पे बेटा? तो सुधा की माँ की वर्तमान आयु क्या बेटा? पहले तो दोनों की वर्तमान निकाल लो बेटा। ये कितना निकलेगा बेटा? सुधा कितने की हो जाएगी? 11 साल की। ये 4 वर्ष पहले कितना बेटा? 11 साल की, ठीक है। और 4 वर्ष पहले माँ की आयु कितना बेटा? 44 साल का, ठीक है। तो आपसे अगर अब वर्तमान पूछा जा रहा है तो कितना आ जाएगा बेटा? ये 48 की हो जाएगी। यस नो बेटा? और ये सुधा कितने की हो जाएगी बेटा? 15 साल की। अगर इनका अगर सम देखोगे तो बेटा 63 ही तो आ रहा है, क्यों भाई? बोलो भाई। तो आपसे कह रहा था कि सुधा की माँ की वर्तमान आयु कितनी बेटा?
48 साल। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर बेटा 48 साल। देखो 4 साल पहले 4 साल पहले दोनों की आयु कह रहा था, तो 4 साल पहले 4 साल पहले, फिर ये आपसे कह रहा है कि माँ की आयु उसकी आयु का 4 गुना था बेटा। अगर माँ की आयु 4 होगा तो बेटा सुधा कितनी होगी 1 यूनिट की होगी। जबकि यहाँ पे 4 साल का डिफरेंस कितना निकला बेटा, जबकि वर्तमान आयु का योग कितना कह रहे हैं 63। तो 8 साल पहले कितना रहा होगा बेटा ये 55 साल का। बोलो भाई, अगर 8 साल पहले दोनों की आयु का योग 55 साल रहा होगा बेटा, जबकि हमारे हिसाब से कितना बेटा 5 बराबर किसके आ रहा है 1 बराबर किसके आ जाएगा। अगर 1 बराबर 11 तो सुधा की 4 साल पहले की आयु कितना है यहाँ पर, और माँ की आयु कितना बेटा 44। लेकिन ये 4 साल पहले की 44 थी बेटा, आज कितना हो जाएगी उसकी माँ की आयु 48 साल की। ओके, 4 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना थी बेटा। देखो कौन कौन लोग हैं यहाँ पे बेटा, पिता, दूसरा क्या है पिता और पुत्र बेटा। 4 साल पहले कह रहा, तो 4 साल पहले ये बेटा और 4 साल पहले बेटा पुत्र। ठीक है, तो 4 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का कितना गुना था यहाँ पर बेटा। अगर पुत्र 1 यूनिट का होगा बेटा तो पिता कितना होगा 3 का। ठीक है, 4 साल बाद पिता और पुत्र की आयु का 64 वर्ष योग है बेटा। कितना कह रहे हैं यहाँ पे, देखो 4 साल बाद बेटा, प्रेजेंट एज समथिंग यहाँ पे कुछ निकला होगा बेटा, और 4 साल बाद अगर पूछ रहा तो पिता की भी उम्र बढ़ेगी और 4 साल बाद पुत्र की आयु भी बढ़ेगी। जबकि योग यहाँ पे कितना बेटा कह रहे हैं 64 साल। कितना कह रहे हैं, आप मुझे बताओ बेटा 4 साल वर्तमान से कितने साल बाद कह रहा है यहाँ पर 4 साल बाद, और वर्तमान से कितना कह रहा है बेटा 4 साल बाद। तो आयु का डिफरेंस कितना निकला बेटा 8। अगर 8 साल निकला तो ये वर्तमान में कितना रहा होगा बेटा, क्यों भाई वर्तमान में कितना रहा होगा बेटा 56 साल का रहा होगा बेटा। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना बेटा 56 साल। लेकिन अब आपसे कह रहे 4 साल पहले 4 साल बेटा पहले बेटा 4 साल पहले जो पुत्र की आयु कितने था बेटा यहाँ पे बेटा 1 यूनिट, और 4 साल पहले पुत्र की आयु का कितना था यहाँ पे बेटा। तो यहाँ पे आयु का डिफरेंस कितना हो रहा बेटा, तो 8, तो यहाँ पे कितना निकला बेटा 48 कितना निकलेगा बेटा। तो 8 साल पहले दोनों की आयु का योग कितना रहा होगा बेटा 48 साल। यस नो बेटा। तो 3 और यहाँ पे कितना है, यहाँ पर कितना कह रहे हैं बेटा 1, तो 4 बराबर कितना आ जाएगा बेटा 48। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, अगर 1 बराबर 12 आ जाएगा तो आपसे क्या पूछा था, आपसे पिता की वर्तमान आयु क्या है, पिता की वर्तमान आयु क्या बेटा। तो पिता की 1 बराबर 12, तो 12 दिया कितना हो जाएगा बेटा 36 बेटा। ये पिता की वर्तमान आयु नहीं निकला बेटा, ये 4 साल पहले की निकला बेटा। अगर 4 साल पहले ही निकला तो बेटा यहाँ पे प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 40 साल का। कितना बेटा 40 साल का, यानी पिता की वर्तमान आयु कितना निकला बेटा 40 साल का। और अगर आपसे पूछा जाता बेटा, अगर आपसे पूछा जाता पुत्र की वर्तमान आयु क्या, तो क्या बताते 1 बराबर 12, तो कितना आ जाएगा बेटा 12 एकम 12। यस नो बेटा। तो 12 वर्ष 4 वर्ष पहले की थी, तो आज कितने का हो जाएगा बेटा ये 16 साल। कितने का हो जाएगा बेटा 16। बोलो भाई, तभी तो इसका यहाँ पे सम करेंगे तो 56 बन रहा है यहाँ पर। और अगर आप 4 साल बाद कह रहे तो बेटा ये 44 का हो जाएगा, और ये 4 साल बाद कितने का हो जाएगा बेटा 20 का हो जाएगा। और इसका सम देखोगे तो बेटा कितना निकला है बेटा 64 साल का निकल रहा है। क्लियर है।